तेनालीराम की प्रसिद्ध कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। लीजिए, आज फिर से प्रस्तुत होने जा रही है तेनालीराम की बुद्धि को प्रदर्शित करती वह बेजोड़ कहानी, जिसे सुनकर आप मान जाएंगे कि तेनालीराम सचमुच बुद्धि के धनी थे। जी हाँ, उस कहानी का नाम है रसगुल्ले की जड़। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। एक बार ईरान का व्यापारी विजयनगर की यात्रा पर आया। महाराज कृष्णदेव राय ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। फिर सम्मान सहित उसे राजमहल में ठहराया गया। कई सेवक उसकी सेवा में तैनात कर दिए गए। रात्रि भोजन के बाद एक दिन महाराज ने हुसैन के लिए चांदी की तस्करी भरकर रसगुल्ले भेजे। महाराज का विचार था कि व्यापारी को रसगुल्ले अच्छे लगेंगे और वह रोज खाने के बाद उनकी मांग करेगा। मगर जब सेवक वापस आया, रसगुल्लों से भरी तस्करी उसके हाथों में थी। महाराज सहित सभी दरबारी उसकी सूरत देखने लगे। सेवक ने बताया, अन्नदाता, व्यापारी ने सिर्फ एक रसगुल्ला खाया है और यह कहकर बाकी रसगुल्ले भेज दिए हैं कि हमें रसगुल्लों की जड़ चाहिए। रसगुल्लों की जड़? महाराज एकाएक ही गंभीर हो गए और बोले, कितने दुख की बात होगी यदि हम हुसैन की इच्छा पूरी न कर पाए। क्या आप लोगों में से कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है? दरबारी तो उसकी मांग से ही हैरान थे। उन्हें स्वयं नहीं मालूम था कि आखिर रसगुल्लों की जड़ होती क्या है। हिम्मत करके राजगुरु बोला, महाराज, ईरान में ऐसी होती होगी, मगर ये हिंदुस्तान है। हमें उसे साफ साफ बता देना चाहिए कि रसगुल्लों की जड़ नहीं होती। कैसे नहीं होती जी? तभी तेनालीराम बोला, होती है और हमारे हिंदुस्तान में होती है। कितने अफसोस की बात है कि सबसे अधिक रसगुल्ले खाने वाले राजगुरु को रसगुल्ले की जड़ का पता नहीं है। राजगुरु तिलमिलाकर रह गया। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम के चेहरे पर नजरें जमाकर कहा, तेनाली, हम व्यापारी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तुम कहीं से भी रसगुल्लों की जड़ लेकर उसको भेज दो। दूसरे दिन तेनालीराम दरबार में आया तो उसके हाथों में चांदी की एक तस्करी थी जिस पर कपड़ा ढका था। दरबारी हैरानी और उत्सुकता से उसे देखने लगे। महाराज, रसगुल्ले की जड़ हाजिर है, फौरन मेहमान की सेवा में भेजी जाए। दरबारी हैरान थे कि तेनालीराम ये क्या बोल उठा और क्या ले आया जिसे रसगुल्ले की जड़ कह रहा है। उन्होंने उसे देखने की इच्छा जाहिर की, किंतु तेनालीराम ने दिखाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। बोला, पहले मेहमान बाद में। और महाराज स्वयं रसगुल्ले की जड़ देखना चाहते थे, अतः उन्होंने एक मंत्री को आदेश दिया कि मेहमान को यहीं बुलाया लाए। व्यापारी आया तो महाराज ने सेवक को इशारा किया। सेवक ने तेनालीराम के हाथ से तस्करी लेकर मेहमान के सामने पेश की। यह क्या है महाराज? व्यापारी ने पूछा। रसगुल्लों की जड़। वाह वाह! चहककर व्यापारी ने तस्करी पर से कपड़ा हटाया और उसमें रखी वस्तु को चखते हुए बोला, हिंदुस्तान में यही वह चीज है जो ईरान में नहीं मिलती। दरबारी फटी फटी आंखों से उस वस्तु को देख रहे थे। तस्करी में छिले हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े अर्थात गंडेरिया थी। और उस दिन सम्राट तेनालीराम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले की बेशकीमती माला उतारकर उसके गले में डाल दी। व्यापारी ने भी खुश होकर उन्हें एक ईरानी कालीन भेंट कर दिया।
तो तेनालीराम की चतुराई से भरी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप तक ऐसी रोचक कहानियां और किस्से सबसे पहले पहुंच सके।